सब कुछ रोक दें। ये एक कुरान की आयत आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। एक लम्हे के लिए रुक जाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक कुरान की आयत आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो आप यकीन करेंगे। आपको घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा सूरा भी नहीं। रोजाना एक आयत पढ़ें, हर दिन, और देखें कि आपका दिल सुकून पाता है, दिमाग साफ होता है और आपके फैसले बदल जाते हैं। जब जिंदगी भी उथल पथल महसूस हो, ये छोटा सा मुस्तकिल अमल आपको अल्लाह से जोड़ता है, आपके रास्ते की रहनुमाई करता है और आपको वो सुकून देता है जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। आज ही शुरू करें, एक आयत पढ़ें, इस पर गौर करें, इस पर अमल करें और कल दोबारा दोहराएं। बस इतना ही काफ़ी है कि आप बतदरीज तब्दीली का मौजिज़ा देख सकें। दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें और उन हज़ारों लोगों में शामिल हों जो रोज़ाना एक आयत के ज़रिए ज़िंदगी बदलने वाली हिदायत देख रहे हैं। अपना दिन एक आयत से शुरू करें, ज़िंदगी को बतदरीज बदलें। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि ज़िंदगी आपके हाथ से फिसल रही है? चाहे आप कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, कुछ भी ठीक नहीं होता। आप सोशल मीडिया पर लामहदूद स्क्रॉल करते हैं, कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं, हर मुमकिन सेल्फ हेल्प ट्रक आजमा लेते हैं, फिर भी दिल बेचैन रहता है। वो अंदरूनी खला, खामोश इज़्तिराब, वो मुसलसल कमी का एहसास, ये सिर्फ तनाव नहीं है। ये आपकी रूह है जो हिदायत के लिए पुकार रही है। अगर मैं कहूँ कि हल इतना आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते, कि आपकी ज़िंदगी बदलने की कुंजी ज़्यादा करने में नहीं, बल्कि छोटी लेकिन मुसलसल और मुखलिसाना कोशिश में है। और ये कुछ भी नहीं, बस रोज़ाना कुरान की एक आयत पढ़ना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत अल-बकरा 2:2, यही किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये परहेज़गारों के लिए हिदायत है। ज़रा इस पर गौर करें। कुरान खुद से हिदायत कहता है और वादा करता है कि यह हिदायत सिर्फ उनके लिए है जो अल्लाह से होशियार हैं, जो इसके सामने दिल से परहेजगार हैं। लेकिन इंसान कैसे होशियार बने, ख़ास तौर पर जब ज़िंदगी में हर तरफ इंतशार, खलफिशार और दबाव हो? जवाब है बतदरीज गौर व फिक्र, दिल की धीरे धीरे परवरिश। हज़रत ने फरमाया, सबसे महबूब अमल अल्लाह के नज़दीक वो है जो मुस्तकिल हूँ, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो। सही अल बुखारी। ये हदीस बहुत ताकतवर है। ये बताती है कि मुसलसल अमल की अहमियत मिकदार से ज़्यादा है। आपको एक दिन में पूरा जुज़ पूरा सूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, न ही घंटों का मुताला या पेचीदा इबादत दरकार है। रोज़ाना एक आयत गौर व फिक्र के साथ काफ़ी है ताकि तब्दीली का आगाज़ हो। तसव्वुर करें एक नौजवान ज़ैद का। वो हर सुबह बेचैन और परेशान होकर उठता है। काम में मुश्किलात, घर में झगड़े और खुद पर शक उसकी जिंदगी का हिस्सा है। एक दिन वो किसी दोस्त की सोशल मीडिया पोस्ट पर एक आयत देखता है, यही किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। वो रुक जाता है। कुछ इस आयत में ऐसा है जो इसके दिल को छू जाता है। शुरू में वो सिर्फ पढ़ता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन अल्फाज दिल में घूमते रहते हैं। अगले चंद दिनों में वो बार बार इस पर सोचता है, अल्लाह से होशियार होने का मतलब क्या है? एक आयत कैसे इसे रहनुमाई दे सकती है जब सब कुछ टूटा फूटा लगता है? तजस्सुस बढ़ता है। वो एक छोटा सा अहद करता है, रोज़ाना सिर्फ एक आयत पढ़ना। ना पूरा सूरा, ना बड़ा हदफ, बस एक आयत। और वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता है, इसके मानी पर गौर करता है। शुरू में तब्दीलियां मामूली हैं। काम में साथियों के साथ मामला करते वक्त उसे मामूली सुकून महसूस होता है। वालिदैन से बात करते वक्त अल्फाज नरम होते हैं। छोटे, तकरीबन नजर न आने वाले असरात जाहिर होने लगते हैं। लेकिन वो दिन ब दिन वफादारी से आयत पढ़ता रहता है, अल्लाह की इस वदा पर भरोसा करते हुए कि कुरान हिदायत है। एक माह बाद वो हैरत अंगेज तब्दीली महसूस करता है। वो अंदरूनी इज़्तिराब जो सुबह में इस पर हावी होता था, धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। वो चैलेंजेस का मुकाबला सब्र के साथ करने लगता है।
फैसले जो पहले मुश्किल लगते थे अब आसान हो जाते हैं। दिल हल्का, दिमाग साफ। ये है बतदरीज मुस्तकिल गौर व फिक्र की ताकत। उलमा जैसे इमाम अल-गज़ाली ने इह्या उलूम अल-दीन में फरमाया कि दिल एक दिन में नहीं बदलता। रूहानी तब्दीली एक अमल है, छोटे छोटे इक़दामात जो वक्त के साथ जमा होते हैं। हता कि एक आयत अगर खुलूस के साथ समझी जाए दिल को नरम कर देती है और अमाल को बदल देती है। ज़ैद गौर व फिक्र करने लगता है। वो आयत लिखता है, दिन में दोहराए और सोचता है कि ये उसकी ज़िंदगी में कैसे लागू होती है। अगर आयत सब्र की बात करे तो वो गुस्सा आने पर उसे याद करता है। अगर शुक्र की बात करे तो शुक्र के लम्हात नोट करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता समझता है कि कुरान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए अमली हिदायत है। एक दिन ज़ैद एक ऐसे मसले का सामना करता है जो पहले इसे परेशान कर देता। काम में एक बड़ा प्रोजेक्ट खतरे में है, साथी परेशान, डेडलाइन करीब, दबाव ज़्यादा। लेकिन ज़ैद रुक जाता है। वो इस सुबह पढ़ी गई आयत याद करता है, इस पर गौर करता है, अल्लाह की हिकमत याद करता है। दिमाग साफ, दिल सुकून में। वो मसला हल करने के लिए मंसूबा बंदी करता है और परेशान साथियों को भी सुकून देता है। इस दिन ज़ैद समझता है, कुरान दिल में जिंदा होता है जो इस पर गौर करता है। एक आयत अगर दिल में उतारी जाए और अमली हो तो रद्द अमल, फैसले और रिश्तों को बदल सकती है। वक्त के साथ ज़ैद की जिंदगी ऐसे बदल जाती है जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं क्योंकि वो साबिर और हमदर्द बन चुका है। काम ज़्यादा मुअस्सिर हो जाता है क्योंकि वो दबाव के बावजूद सुकून से काम करता है। दिल में मकसद और रहनुमाई का एहसास पैदा होता है। और ये सब सिर्फ एक रोज़ाना एक आयत से शुरू हुआ। उलमा जैसे इब्न अताउल्लाह इस्कंदरी ने उल हकीम में फरमाया है कि दिल को नरम करना और रूहानी तब्दीली बतदरीज अमल के ज़रिए मुमकिन है। छोटे छोटे अमाल वक्त के साथ जमा होते हैं, जैसे पानी के कतरे पत्थर को शक्ल देते हैं। कुरान के साथ मुसलसल ताल्लुक, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, वजाहत, नज़्म और रूहानी बुलंदी पैदा करता है। लेकिन ईमानदारी से कहीं जिंदगी आपको भटकाने की कोशिश करेगी। ऐसे दिन आएंगे जब आप बहुत थके, मसरूफ और मगलूब महसूस करेंगे और कुरान खोलने का दिल ना करे। अब सोचेंगे, आज सिर्फ एक आयत का क्या फ़ायदा। यही वो लम्हा है जब आपको हज़रत की नसीहत याद आती है, छोटे मुस्तकिल अमल अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हैं। एक आयत खुलूस के साथ पढ़ी जाए दिल को अल्लाह से जोड़ने के लिए काफ़ी है। ज़ैद भी ऐसे दिनों का सामना करता है। कुछ सुबह वो आयत पढ़ना छोड़ना चाहता है, लेकिन वो याद करता है कि इसने कितना फासला तय किया है। सुकून, हल, सब्र ये सब याद आता है। तो वो कुरान खोलता है, एक आयत पढ़ता है, गौर करता है और आगे बढ़ता है। महीनों में ये आदत कुदरती बन जाती है। ये एक ताकत का जरिया बन जाती है, काम नहीं। अब तसव्वुर करें कि आप भी यही करें। दिन का आगाज सिर्फ एक आयत से करें। इस पर गौर करें। देखें कि ये आपके काम, खानदान, दोस्तों और दिल पर कैसे असर डालती है। मुस्तकिल करें। देखें कि इज़्तिराब कम होता है, सब्र बढ़ता है और हर लम्हे अल्लाह की मौजूदगी का एहसास होता है। ये महज नज़रिया नहीं, सदियों से हज़ारों लोगों ने ये तब्दीली देखी है। हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में सिखाया कि छोटे मुसलसल अमाल व नमाज, ज़िक्र, कुरान की तफक्कुर एक मज़बूत मुस्तहकम दिल पैदा करते हैं जो अल्लाह के करीब होता है। रोज़ाना एक आयत भी आपके सोचने, महसूस करने और अमल करने के तरीक़े को बदल सकती है। ये सब्र सिखाती है, शुक्र पैदा करती है और दिल को नरम करती है। जब ज़िंदगी इंतशार में हो, ये रहनुमाई देती है। और महीनों के बाद वो एक आयत आपकी ज़िंदगी की पूरी रहनुमाई बन जाती है। अमली इक़दामात। अपनी आयत मुंतखब करें। आज की जो आयत आपके दिल को छू रही है, इसे पढ़ें। गहराई से गौर करें
सोचें कि ये आपकी ज़िंदगी में कैसे लागू होती है। नोट करें, लिख लेना याद दहानी और असर के लिए मददगार है। अमल करें, जब कोई चैलेंज आए आयत याद करें और उसके मुताबिक अमल करें। कल दोबारा करें, नई आयत पिछली आयत दोबारा पढ़ें। मुस्तकिल मिजाजी अहम है, मिकदार नहीं। यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ 5 मिनट रोज़ाना दें, ये काफ़ी है। याद रखें, छोटे मुसलसल अमल अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हैं। आज ही शुरू करें। सिर्फ एक आयत कुरान की पढ़ें, इस पर गौर करें, अमल करें, कल दोबारा करें। देखें कि दिल नर्म होता है, दिमाग साफ होता है और ज़िंदगी कदम ब कदम बदलती है। इंतज़ार न करें, अभी शुरू करें और अल्लाह की हिदायत देखें एक आयत के साथ हर दिन। दीन मिनट को सब्सक्राइब करें और शामिल हों उन हज़ारों लोगों में जो रोज़ाना सिर्फ एक आयत के ज़रिए ज़िंदगी बदलते देख रहे हैं।